जय माता दी, जय महाकाल। मैं राजगुरु जी महाविद्या आश्रम के मार्गदर्शन में आज फिर एक बार उपस्थित हुआ हूँ आप लोगों के लिए रहस्यमय और रोमांचकारी साधनाएं और उससे संबंधित जानकारियाँ। लेकिन आज मेरा जो पैटर्न रहेगा वो रहेगा ज्योतिष पे, कि ऐसे जानिए कि कैसे लोग कमाते हैं लाखों करोड़ों रुपए। पैसा, धन, रुपया, इन शब्दों को सुनते ही लोगों की आंखों में एक चमक आ जाती है। सभी का सपना होता है कि उनके पास इतना धन हो कि वो संसार की सभी प्रकार की जो भी सुविधाएं हैं, लग्जरी लाइफ है, उसको जी सकें, सामान को खरीद सकें, बिना सोचे समझे कितने का मिल रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन वो सामान हमारे पास, वो सुख सुविधा हमारे पास होनी चाहिए और हम प्राप्त कर सकें, ज़िंदगी के मज़े ले सकें। लेकिन सभी की किस्मत में अपार धन तो लिखा नहीं होता है और होता भी नहीं है। कोई जन्म से अमीर के घर पैदा होता है, कोई कर्म से अमीर बनता है, और कुछ लोग तो बेचारे गरीबी के जीवन में ही रह के गरीब रह जाते हैं। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो भी अमीर लोग हैं उनकी कुंडली में कुछ न कुछ विशेष योग होते हैं जो व्यक्ति को धनवान बनाते हैं, जो उनको उस तक पहुंचाते हैं। लेकिन यही नहीं कि ज्योतिष के हिसाब से कुंडली में योग है और आप कर्म नहीं करोगे तो आप ऊंचाई पे जाओगे। उसके लिए आपको भी कुछ न कुछ करना पड़ेगा, आपको भी कुछ न कुछ समझना पड़ेगा। तो मैं आपको आज ये सब बातें बताने जा रहा हूँ कि जन्म कुंडली में कौन सा योग, कौन से ग्रह किस जगह होने चाहिए जिससे कि धन आने के रास्ते खुलने लगे, और कौन सा योग ऐसा होता है या कौन सी जगह पे कौन सा ग्रह ऐसा होता है जो धन के आने के रास्ते खोल देता है। धन योग, जिन कुंडली में धन योग के बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसे जन्म कुंडली का दूसरा घर, या इसे कहीं कहीं भाव कहते हैं, धन को दर्शाता है। यह भाव धन, खजाना, सोना, मोती, चांदी, हीरा आदि को देने में समर्थवान है। साथ ही इस भाव में व्यक्ति के पास कितनी भी अस्थायी संपत्ति हो जाए वो भी कम है। आज हम इसी पर आप लोगों से विचार करेंगे। जिस व्यक्ति की कुंडली के द्वितीय भाव में शुक्र ग्रह हो या शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो उसे धन अवश्य प्राप्त होता है, चाहे जैसे प्राप्त हो। यदि कुंडली के पांचवें भाव में चंद्रमा हो तो व्यक्ति सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट या अचानक पैसा देने वाले स्रोतों से कमाई करने का प्रयत्न करता है। कुंडली में चंद्रमा शुभ होना चाहिए, लेकिन शुभ है तो व्यक्ति धन कहीं से भी हाथ डालेगा तो उसे धन की प्राप्ति ऑटोमेटिक होने लगेगी और उसे धन की कभी कोई कमी महसूस नहीं होगी। इसी तरह यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में द्वितीय भाव में चंद्रमा स्थित हो तो वह बहुत धनवान होता है, उसके जीवन में पैसों की बारिश होती रहती है। इसी तरह यदि द्वितीय भाव के चंद्रमा पर नीच के बुध की नज़र पड़ जाए तो उस व्यक्ति के परिवार का धन भी समाप्त हो जाता है, ये भी देखना पड़ेगा कुंडली में। इसी तरह यदि चंद्रमा अकेला हो और कोई भी ग्रह उससे द्वितीय या द्वादश ना हो तो व्यक्ति जीवन में गरीब ही रहता है। ऐसे व्यक्ति को आजीवन अत्यधिक परिश्रम करना पड़ता है, लेकिन वह पैसा बहुत ज़्यादा कमा भी नहीं पाता है, बचा भी नहीं पाता है, और उसकी पूरी लाइफ धन के अभाव में ही व्यतीत होती है। यदि द्वितीय भाव में किसी पाप ग्रह की दृष्टि हो तो वह व्यक्ति धनहीन ही हो जाता है। इसी तरह यदि सूर्य और बुध द्वितीय भाव में स्थित हों तो ऐसे व्यक्ति के पास पैसा नहीं टिकता है। माला माल बनाता है कैसे, गज केसरी योग कैसे बन जाता है, लोग माला माल हो जाते हैं। अब इसको मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। व्यक्ति को मान सम्मान, पैसा, शोहरत दिलाने वाला जो योग है वो गज केसरी योग है। यह योग गुरु और चंद्र की युति से बनता है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में गुरु और चंद्रमा एक साथ स्थित हों तो समझ लेना चाहिए कि उसकी कुंडली में गज केसरी योग बन रहा है।
यह योग बहुत ही शुभ माना गया है और इस योग के बनने के बाद धन, सम्मान, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति बढ़ती ही जाती है, घटती तो है ही नहीं। वो मिट्टी को भी सोने के भाव में बेच सकता है। इसी तरह कुंडली में के खाने में जो 12वां भाव होता है और सभी 9 ग्रह इन्हीं भाव में विचरण करते हैं। ग्रहों के युद्ध से विशेष योग बनते रहते हैं। जब किसी के भाव में गुरु और चंद्रमा एक साथ स्थित हो जाते हैं तो गजकेसरी योग बन जाता है, उसका निर्माण हो जाता है। वैसे तो इस योग को शुभ प्रभाव ही प्राप्त होता है, लेकिन यदि कुंडली में कोई अशुभ फल देने वाला ग्रह अधिक बलशाली है तो इस योग का प्रभाव भी कम हो जाता है। इसको भी ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा यदि यह योग शत्रु राशि में बने या गुरु और चंद्र पर अशुभ ग्रहों की नज़र पड़ रही हो तब यह योग अच्छा फल नहीं दे पाता है। कुंडली के केंद्र में गजकेसरी योग बनने पर वह बहुत ही प्रभावशाली होता है और उसके साथ ही साथ व्यक्ति को किसी अच्छे व्यक्ति की या अच्छे ज्योतिषी, अच्छे जानकार के यहाँ अपनी कुंडली को दिखाना चाहिए। कंप्यूटर बाबा के यहाँ नहीं, जो किसी गुरु के सानिध्य में रह के ज्योतिष का अध्ययन किया हो उसको कुंडली दिखा के अपना उपाय कर लेना चाहिए। धन के देवता जो सर्व देवता हैं, दाता हैं, देवी महालक्ष्मी जी, कुबेर जी, गणेश जी, इनका सदैव पाठ करना चाहिए। कमला का, मातांगी का और सबसे उत्तम है धन प्राप्त करने के लिए श्री सूक्त और लक्ष्मी सूक्त का पाठ प्रतिदिन करना चाहिए। और उनका एक मंत्र है, वो महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् का मंत्र का एक माला जाप करें और शुक्रवार को हर 108 कमलगट्टे से हवन करें। याद रखिए, अगर आप श्री सूक्त करते हैं तो लक्ष्मी सूक्त भी करना पड़ेगा और लक्ष्मी सूक्त करते हैं तो श्री सूक्त भी करना पड़ेगा, क्योंकि पति और पत्नी का धार्मिक रूप से दोनों को ही प्रभावी माना गया है। एक के बिना दूसरा अधूरा है और आपको वो फल नहीं मिलेगा जो आप पाना चाहते हो। तो इसी तरह जो भी व्यक्ति हमसे या हमारी संस्था से जानकारी प्राप्त करना चाहता है, साधना करना चाहता है, महाविद्याओं की करना चाहता है या ज्योतिष से संबंधित जानकारी चाहता है तो संपर्क कर सकता है। 9958417249 ये हमारा व्हाट्सएप और कॉन्टेक्ट नंबर दोनों है। आप लोग हमारी महाविद्यासन चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि